प्लेसमेंट लाई ऑफ 2026। हाय, मैं हूँ टेकफिट और अंकित, और तुम्हें भी जानना है कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। भाई ये पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना। कॉलेज और प्लेसमेंट के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे मिथ्स हैं जो प्लेसमेंट को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, और बहुत सारे लोग तुम्हें मिथ्स बताते भी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे मिथ्स क्लियर करूंगा कि भाई प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। बेसिकली मैं 4th ईयर में हूँ। मेरा एक छोटा मोटा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। उस पर 60,000 फॉलोअर हैं, और मैंने अपने कॉलेज 3rd ईयर में 2 इंटर्नशिप निकाली है, और 4th ईयर में एक अच्छे खासा प्लेसमेंट लिया है ऑरेकल में। आज मैं अपना यूट्यूब जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। चैनल शुरू करने का मेन मोटिव है कि भाई लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं कि प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है। भाई दिन रात पढ़ना होता है, दिन रात डीएसए करने होते हैं, डीएसए में कितने क्वेश्चन करें, कहाँ से प्रोजेक्ट करें, कितने प्रोजेक्ट करें, क्या करें, कौन से हैकाथॉन में जाएं। ये सारी चीज़ें इस चैनल पे आएंगी। तो आज का वीडियो बेसिकली तुम्हारे प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या मिथ्स हैं कॉलेज में प्लेसमेंट को लेके, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और तुम इस मिथ से कैसे बाहर आ सकते हो। एंड में एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए अगर अच्छी खासी प्लेसमेंट क्रैक करनी है अपने कॉलेज में। सबसे बड़ा मिथ है कि भाई कॉलेज सिलेबस पे ध्यान देना, कॉलेज वाले जो करा रहे हैं उनको करते रहो। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि कॉलेज के ही सिलेबस पढ़ते रहते हैं 1st ईयर 2nd ईयर में, साइड बाय साइड कोई स्किल नहीं सीखते। कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कराता है, बाकी साइड बाय साइड तुम्हें खुद से स्किल सीखने पड़ेंगे जो कि प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है। प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड नीडेड होता है, कॉलेज वाले तुम्हें नहीं सिखाते। प्लेसमेंट के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा डीएसए आना चाहिए, सीपी आनी चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कॉलेज वाले नहीं बना के देते और ना ही सिखाते हैं प्रोजेक्ट बनाते कैसे। चीज़ें कॉलेज वाले तुम्हें नहीं बताते। अगर तुम्हें एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लेना है तो भाई 2nd 3rd ईयर, 1st 2nd 3rd ईयर से ही तुम्हें एक साइड बाय साइड खुद से डीएसए में भी फोकस करना होगा, प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे, और अपना कोर फंडामेंटल्स भी क्लियर करना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग 1st ईयर में उलझ के रह जाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए मुझे 1st ईयर में, और अपने कॉलेज सिलेबस के पीछे ही भाग दौड़ में पड़ जाते हैं, असाइनमेंट्स के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा टाइम निकालो, मैंने भी करा था, तुम भी कर सकते हो। तो भाई ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेसमेंट से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई सब कोई कॉलेज में आता है प्लेसमेंट लेने, ये बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इससे, बट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट। आजकल के मार्केट में भाई ऐसी AI टूल्स हैं जो तुम्हारे जिसमें डेवलपर्स के नीड ही नहीं है, यू हैव टू वर्क विद द मार्केट। तो आजकल मार्केट में AI/ML आ रहा है, तुम्हें AI/ML पे फोकस करना है, तुम्हें AI/ML जैसे स्किल सीखनी है, कुछ ऐसे टूल्स बनाने हैं जो तुम्हारे लिए काम आए। रैट रेस खत्म हो चुका है कि डेवलपमेंट जाएंगे, मर्ज स्टैक करेंगे, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। आने वाले 2 साल विल बी डिफिकल्ट। भाई ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, तुम्हें बहुत सारे AI टूल्स, API कीज यूज़ करके अच्छे खासे 2-3 प्रोजेक्ट बनाने होंगे। कॉलेज प्लेसमेंट के पीछे मत भागो, एक ऐसा स्किल पकड़ो कि तुम्हारे कॉलेज में तुमसे आगे कोई नहीं हो। एक मोस्ट अंडररेटेड स्किल जो कोई नहीं करता वो है ब्लॉकचेन। तो भाई मैंने ब्लॉकचेन करा था, मैं उसके बारे में बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो भाई कुछ चीज़ें जो तुम्हें अलग बनाएंगी वो तुम्हें करना होगा। तुम्हारे कॉलेज में 100 लोग होंगे, उसमें से 90% लोग तुम्हारे मर्ज स्टैक के पीछे भाग रहे होंगे, उसमें से 5% फ्लटर के पीछे, ऐप डेवलपमेंट। बट बहुत ही कम लोग होंगे जो AI/ML कर रहे होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो ब्लॉकचेन कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे स्किल्स पकड़ो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए, आजकल के मार्केट को संभाले और तुम्हारे फ्यूचर ग्रोथ में भी काम आए। मेन फोकस तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा खुद का ग्रोथ होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल हो कि तुम अलग स्टैंड आउट करो मार्केट में, अलग स्टैंड आउट करो इंडस्ट्री में। वो पॉइंट मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ साथ 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों को क्लियर नहीं होता प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, तो वो शुरू हो जाते हैं बस रैंडम डीएसए क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके साथ साथ कहीं से 2 प्रोजेक्ट बना लेंगे हैकाथॉन में जाके, उनको एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3rd इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं करती है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। उसका प्रॉपर मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या करना होता है प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले अगर तुम 1st ईयर में हो या 2nd ईयर में हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारे डीएसए। तो डीएसए तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करना है, उसके पैटर्न्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी शीट का लिंक दे दिया, वो शीट देख लेना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली तुम्हें हैकाथॉन में जाना है, वहाँ पे अपने टीम के साथ प्रोजेक्ट बनाना है जो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा और तुम उसको अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। और कोई ऐसा टेक स्टैक जो तुमने उस पर काम करा है वो लिखना, और उसको अपने इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन करना।
तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो तुमने बनाया और उसको तुम A to Z एक्सप्लेन कर सको अपने इंटरव्यूअर को। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। भाई सबको सब कुछ आ जाता है, बट एट द एंड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। लोगों को बोलने ही नहीं आता, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते कि भाई मैंने क्या बनाया है। तो कम्युनिकेशन सही करने के लिए जो मोस्ट अंडररेटेड चीज़ मैंने फिगर आउट करी है अपने प्लेसमेंट जर्नी में, और बहुत सारे लोग करने शुरू कर चुके हैं अब, वो है अपना ChatGPT यूज़ करना। एक प्रॉपर रेज्यूमे बनाओ, रेज्यूमे को ChatGPT को दो और ChatGPT को बोलो कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लो। इंटरव्यू इंग्लिश में होना चाहिए। तो जब तुम ChatGPT से ये बोलते हो तो ChatGPT तुम्हें इंग्लिश में इंटरव्यू लेता है, और उसके बाद तुम उसको बोलना कि मुझे रेट करो इंग्लिश में। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें करते जाओगे, कम्युनिकेशन तुम्हारी यहाँ से यहाँ डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं करते आजकल। कम्युनिकेशन को ऐसे टैकल कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन बहुत वीक है, तुम्हें बहुत डर लगता है किसी के सामने बोलने में और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने में, और ये तीनों चीज़ अगर तुम ध्यान रखते हो तो भाई बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे कॉलेज में। तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। DSA के 1000 क्वेश्चन लगा लिए, प्रोजेक्ट बना लिए 5-6, जिसमें से एक भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो भाई कमेंट सेक्शन भर देना अपने डाउट से, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। आने वाली सारी वीडियोस तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। कॉलेज में क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में वो क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में वो क्या करना चाहिए। अब से डेली वीक में 2-3 वीडियोस आएंगी जो तुम्हारे लिए होगी। तो भाई वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना, सेव करना, दोस्तों को जरूर बताना कि भाई एक नई चीज़ आने वाली है इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में, जो मिथ क्लियर करेगा प्लेसमेंट, कॉलेज और टेक का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक फिट अंकित।